तो अभी हम फिलहाल जो नीरज चोपड़ा इंडिया के गोल्ड मैन हैं उनके घर के बाहर हैं। नीरज की मम्मी भी है हमारे साथ। तो आपके बेटे ने तो कमाल धमाल कर दिया है। जी पूरा कमाल कर दिया, 93 में लठ गाड़ दिया जी। जिस पल में उसका थरव गया था और जो गोल्ड में साबित हुआ वो हमारे लिए शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अंदर बहुत खुशी है। तो पूरा देश आज तो खुशियों में डूबा हुआ है और मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए नीरज की मम्मी अभी दूध निकाल रही हैं। ये वही दूध है जिसे पीकर नीरज चोपड़ा अपनी बॉडी बनाते हैं और बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। और उन्होंने कल जिस तरह से इतिहास रचा, तो आप सब जानना चाह रहे होंगे कि आखिर नीरज की शक्तियों का राज क्या है। तो शक्तियों का राज आप मैं सामने दिखा रहा हूँ। नीरज की मम्मी फ़िलहाल यहाँ पर खुद ही भैंसों से जो भैंस और गायों का दूध निकालती हैं और अपने लाल को पिलाती हैं। नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हरियाणा रिपब्लिक की टीम पहुँची है पानीपत के गांव खंडरा, जो कि इंडिया के गोल्ड मैन नीरज चोपड़ा का गांव है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जो इंडिया का गोल्ड मैन है उसका घर कैसा दिखता होगा। तो हमने सोचा कि पूरी दुनिया नीरज चोपड़ा की खेल के बारे में तो दिखा रही है, लेकिन जो उनका निजी जीवन है, जो उनका गांव है, जो उनका घर है, वो कैसा है, हम वो दिखाने के लिए सीधा उनके घर पर ही आपको लेकर आ गए हैं। और ये नीरज चोपड़ा का घर है और घर में आप देख पा रहे हैं गार्डन भी है छोटा सा। नीरज चोपड़ा वैसे तो बहुत कम ही घर पर रहते हैं, क्योंकि खेल कूद के लिए लगातार एक से दूसरे देश में जाना लगातार उनका बना रहता है। और अभी आप देख पा रहे हैं जो ये उनके घर का बैकयार्ड है। बैकयार्ड से तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए अभी हम नीरज चोपड़ा भाई के गैराज में हैं और नीरज भाई जब भी आते हैं तो खेतों में जाते हैं। और देखिए ये नीरज भाई का ट्रैक्टर है। जब आते हैं कभी यहाँ गांव खंडरा में तो ट्रैक्टर पर घूमने ज़रूर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। और ये नीरज भाई की ये गाड़ी है, ये आप देख पा रहे हैं। तो देखिए अभी हम नीरज चोपड़ा भारत के गोल्डन मैन के घर के अंदर हैं और आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो बयां करती है कि नीरज चोपड़ा बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे और कल उन्होंने गोल्ड जीतकर ये साबित भी कर दिया कि हरियाणा वाले किसी से कम नहीं हैं। तो अभी हमारे साथ नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा जी हमारे साथ हैं और अभी कुछ देर पहले ही जो हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री माननीय अनिल विज हैं, उन्होंने सम्मानित किया इन्हें और पूरा देश बधाई देते हुए नहीं थक रहा है। क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं पूरे देश का जो देशवासी हैं 135 करोड़ अपने, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस बच्चे पर अपनी असीम कृपा बनाए हुए हैं, जिसके कारण वो इस बुलंदी तक पहुँचा है। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा से बहुत ही ज़्यादा पूरे देश को उम्मीद थी और पूरा देश दुआएं कर रहा था। कई जगह मैराथन निकाले जा रहे थे इनको चेयर करने के लिए। और जब वो पल आया तो वो पल कैसा था आपके लिए? जी, शब्दों में बयान उस पल को नहीं कर सकते। जिस पल में उसका थरव गया था और जो गोल्ड में साबित हुआ वो हमारे लिए शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अंदर बहुत खुशी है। नीरज थे, उनका खेल कूद में रुझान ज़्यादा था या बड़े होने के बाद खेलों के प्रति रुझान बढ़ा? नहीं, बचपन से ही उसको खेलों की 11-12 साल का था जिस टाइम उसको आदत हुई। उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सिर्फ इसी काम पे लगा रहा। तो अभी हमारे साथ नीरज चोपड़ा के सबसे छोटे चाचा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके भतीजे ने पूरे देश का सीना आज गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो आखिर परिवार वाले किस तरह से इस पूरे व्यवस्था को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इन शब्दों में आपके बिल्कुल सच्चाई है कि जिस तरह से नीरज ने आज देश और विदेश के अंदर नाम रोशन किया है और सबसे बड़ा सम्मान तो अपने इस देश को दिलाया है, जो इतने सालों से तरस रहा था कि एथलेटिक्स में कोई लड़का इतना बेहतर कोई खिलाड़ी कर पाए। तो बिल्कुल गर्वित है, परिवार तो गर्वित है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशियाँ हमारे गाँव के अंदर आप देख सकते हैं। बिल्कुल कल से और अभी तक दशहरे की तरह माहौल बना हुआ है। हर घर एक दूसरे को लड्डू इस तरह से बांट रहे हैं जिस तरह ईद पे एक दूसरे को बांटते हैं या दिवाली पे एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। ये सिलसिला हमारे आसपास के गाँव में भी चल रहा है। तो क्या जो नीरज भाई थे वो कोई अन्य गेम बचपन में खेलते थे जो जेवलिन थ्रो है, बाद में उन्होंने चूज किया या इससे पहले उन्होंने सोच लिया था कि यही गेम में मैं आगे अपना भविष्य बनाऊंगा? देखिए, हम लोग हरियाणा वासियों में सबसे पहले ना एक खास ये दोष भी है और गुण भी है
कि ज़रा सा लड़का हेल्दी हो जाओ पहले कहेंगे पहलवान बना दो इसे, तो या तो पहलवान बनाऊंगे या कबड्डी कुश्ती में डाल लेंगे। लेकिन नीरज के साथ कुछ वैसा नहीं हुआ, वो बैठे बैठे ही पहलवान ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो कम उम्र में ही ना वेट ज़्यादा हो गया उसका। तो एज ए फिटनेस ट्रेनिंग के लिए वो ग्राउंड पे जाने लगा था पानीपत। तो धीरे धीरे और बच्चों से मिला तो उसको लगा कि कुछ खेल के ही ट्राई किया जाए, क्योंकि लगातार ग्राउंड पे बच्चा टाइम भी तो पास करेगा। वर्कआउट करते करते वो कभी कबड्डी खेल लेता, कभी वो कुछ कर लेता, बास्केटबॉल खेल लेता। तो ये सब कुछ करते करते उसने जेवलिन भी ट्राई किया, और उसमें एक जयवीर हैं जय चौधरी जो उसको सपोर्ट कर रहे थे साथ में। तो उनको लगा कि यार ये अचानक से इसने थ्रो किया और वो बहुत बढ़िया कर दिया। बिल्कुल कहीं ना कहीं परिवार भी चौंक गया और देश भी चौंक गया। जर्मनी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे माना जाता था, धूल चटा दी उसे। देखिए, धूल नहीं चटाना कहूँगा मैं इसे, मैं ये कहूँगा कि खेल पे जाने के बाद खिलाड़ियों की आपस में भावना जो होती है वो अपने आप को बेस्ट निकालने की होती है। उनका सोच जो है किसी को नीचा दिखाने की नहीं होती कि धूल चटानी है, बस उसने अपना बेस्ट किया अपनी तरफ से।